पशुपति पारस कांग्रेस के यहाँ गए थे सीट मांगने के लिए, आप क्या कहेंगे? अब पारस जी का जो प्राथमिकता है वो उनको तय करना होगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति, आज तक उन्होंने नरेंद्र मोदी को अतुलनीय नेता माना है, तो अब उनको कहीं ना कहीं और जाते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या आखिर नरेंद्र मोदी के इतने 5 साल तक उनके सरकार के मंत्री रहे और आज एक बैग कोई नया डिसीजन लेंगे तो खुद कर पैदल कर दिए, एक भी सीट नहीं दिए, क्या करेंगे? तो मेरे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी। आपको बधाई, आपको नया विभाग मिला है नगर विकास, क्या प्राथमिकता है? देखिए, अभी तो विभाग में निश्चित रूप से जिस प्रकार से नगर विकास में बहुत उम्मीद, अभी इसमें विकास की संभावनाएं हैं और जिस प्रकार से पूरे बिहार में अर्बनाइजेशन काफ़ी कम है, तो उस अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। साथ में जो बेसिक चीज़ें हैं कि हर घर तक शुद्ध पानी पहुँचे, जल जमाव के समय में जो बरसात का समय होता है उसमें पटना कम से कम स्वच्छ उस समय भी दिखे। जो हमेशा टारगेट रहा है कि पटना को और बाकी जो बड़े शहर हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, ऐसे बड़े जितने भी शहर हैं उसमें भी विकास की योजनाएं पहुँचें और नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो। हर जो बड़े 18 नगर निगम, 19 नगर निगम है तो उनका विस्तार हो। ऐसी सारी चीज़ों को करेंगे। उसके बाद जो बड़ी चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी आई हैं, उन स्मार्ट सिटी शहरों का भी जो योजनाएं केंद्र से आई हैं उसकी भी राशि सही रूप से समय पर खर्च हो। बिहार में राजधानी पटना ही एक शहर है और कहीं है नहीं। भार पटना पर बढ़ता जा रहा है, तो पटना जैसा और शहर विकसित करने के लिए कोई प्लानिंग है? इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक हम अन्य शहरों को नहीं उसी मापदंड पर डेवलप करेंगे, तब तक हम जो कल्पना है कि राजधानी को, शहर के अंदर बसाने का जो कल्पना है, शहर का विस्तार हो, तो राजधानी का भी विस्तार और साथ में राज्य के अन्य शहरों में भी हर सुविधाएं पहुंचे, ताकि लोग को केवल शहर का मतलब पटना ही न रह जाए। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा जैसे बड़े शहर भी विकसित हों, कटिहार जैसे बड़े शहर भी विकसित हों, इसकी योजना। राजनीतिक सवाल, पशुपति पारस कांग्रेस के यहाँ गए थे सीट मांगने के लिए, आप क्या कहेंगे? अब पारस जी का जो प्राथमिकता है वो उनको तय करना होगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति, आज तक उन्होंने नरेंद्र मोदी को अतुलनीय नेता माना है, तो अब उनको कहीं ना कहीं और जाते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या आखिर नरेंद्र मोदी के इतने 5 साल तक उनके सरकार के मंत्री रहे और आज एक बैग कोई नया डिसीजन लेंगे तो खुद कर पैदल कर दिए, एक भी सीट नहीं दिए, क्या करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ें हैं उनको बाकी विषय के लिए भी प्रपोजल दिए गए थे, अब वो बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को उनको समझना चाहिए था। तो नितिन नवीन कह रहे हैं कि उनको परिस्थिति को समझना चाहिए था और एनडीए में अगर बने रहते तो ज़्यादा फायदे में रहते।